हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 12th आरबीएसई फिजिक्स कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 8 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं और लास्ट जो हमारा 8th लेक्चर था उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज कैलकुलेट किया था। अब उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास आती है। तो एक क्वेश्चन है, 3 चार्जेज Q, 2Q and 8Q are putting on a line of 9 centimeter long. What is position of charges so that potential energy of system is 0। मीन्स आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपको 3 चार्ज Q, 2Q और 8Q एक 9 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन पर पुट ऑन करने हैं, रखने हैं, लेकिन उसमें ये मेंशन रखना है कि इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम रहे। तो आप इसके लिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इस 9 सेंटीमीटर लाइन की बोथ एंड्स पर 2Q और 8Q चार्ज ये 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस की एंड्स पर ऑलरेडी रख देंगे, यहाँ 2Q और यहाँ 8Q। अब Q चार्ज की पोजीशन हम फाइंड करेंगे कि कहाँ पर रखें कि ये सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम से मिनिमम रहे। तो इसके लिए सपोज द Q चार्ज इज कीपिंग एट x सेंटीमीटर डिस्टेंस from 2Q, then the distance between Q and 8Q will be 9 minus x centimeter. That is 9 minus x, that is x, 2Q, Q and 8Q. Now potential energy of system, electric potential energy of this system U is equal to K 2Q Q upon X plus K Q 8Q upon 9 minus X plus K 2Q 8Q upon 9, that is K 2Q upon X, K Q1 Q2 upon R की जगह पर यहाँ X आ गया, ये Q1 Q2, फिर यहाँ R की जगह 9 माइनस X हो गया Q1 Q2 और फिर यहाँ ये 9 हो गया। तो अब यहाँ पर U इज इक्वल टू KQ स्क्वायर कॉमन आ गया एंड 2 अपॉन X प्लस 8 अपॉन 9 माइनस X प्लस 16 upon 9 for minimum value of U du upon dx is equal to 0. So there will be d upon dx ऑफ KQ स्क्वायर का आउट हो जाएगा 2 अपॉन एक्स
प्लस 8/9 माइनस एक्स प्लस 16/9 इज इक्वल टू 0 implies that के क्यू स्क्वायर 0 के नीचे जाकर 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में जाकर, और यहाँ पर ये 1/x का डिफ्रेंसिएशन होगा -1/x² प्लस 8 1/9 माइनस एक्स का पहले होगा -1/9 माइनस x², और फिर 9 माइनस एक्स के डिफ्रेंसिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और 16/9 का 0 होगा इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 8/9 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/x², 2 4 जा 8, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो 2/9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x, implies that 2x is equal to 9 minus x, implies that 3x is equal to 9, and implies that x is equal to 3 centimeter. So the charge q is keeping at x centimeter from 2q charge, and charge at q is keeping at 9 centimeter from 2q charge. So position of charge q is at 3 centimeter, and of charge at q is at 9 centimeter from charge 2q. That's total topic, total answer is clear there. तो ये आपके पास आ गया कि अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेनी है 9 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन पर, तो 2q को ओरिजिन पर रखो, वहां से 3 सेंटीमीटर पर q और 9 सेंटीमीटर पर 8q चार्ज पुट कर दो, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी मिनिमम। ओके, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक आता है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक है बेटा वर्क डन इन रोटेटिंग an electric dipole in an uniform electric field। ये हमारे पास एक टॉपिक आता है इसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रोटेट किया जाए तो उसमें वर्क डन क्या होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले ही हम फर्स्ट चैप्टर में बता चुके हैं, और वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था बेटा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसमें ईच पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यानी किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है और उसके ईच पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल AB is present, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, देयर इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज इट मेक एन एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
द टॉर्क producing in uniform electric field on the electric dipole O is equal to PE sin theta. Now work done in rotating electric dipole from theta 1 to theta 2 is W equal to integration theta 1 to theta 2 tau d theta. Now put this value implies that W equal to theta 1 to theta 2 PE sin theta d theta. W is equal to PE and sin theta d theta का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा थीटा 1 to theta 2 implies that W is equal to PE minus cos theta 2 minus cos theta 1. तो ये हो गया W इज इक्वल टू PE cos theta 1 minus cos theta 2. That is work done in rotating an electric dipole in uniform electric field from theta 1 to theta 2. अब यहां पर if dipole rotate from 0 degree to 90 degree, then W is equal to PE cos 0 minus cos 90, that will be only PE. ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर तक रोटेट किया जाए तो वर्क डन कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर तक रोटेट करें तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वर्क डन PE आएगा क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0। और इफ डाइपोल rotate from 0 degree to 180 degree, then W equal to PE cos 0 degree minus cos 180 degree. Cos 180 minus 1 minus minus plus 1 and 1 plus 1 2, so that will be 2 PE. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि इस तरीके से अगर किसी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन तक, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन तक रोटेट करें तो उस समय उसकी वर्क डन क्या होगा, तो दैट इज 2 PE। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन तक रोटेट करें तो वर्क डन होगा PE। तो ये टॉपिक आपके पास इस तरीके से होता है। फिर इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपके पास आता है और वो लास्ट टॉपिक है
potential energy of an electric dipole in uniform electric field. नेक्स्ट, और ये इस चैप्टर के लिए लास्ट टॉपिक है जो हम बात कर रहे हैं अब, पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole in uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरीके से, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इसकी ये होगी, वेक्टर पी, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब आप इसको कहीं इंफिनिटी से और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक वेक्टर ई, द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज इज स्मॉल टी, ये आप यहाँ पर इंफिनिटी से यूं इसमें एंटर कर रहे हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराएंगे तो माइनस क्यू के लिए आपको प्लस क्यू के रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज कि माइनस क्यू इनिशियल या फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस क्यू इसमें एंटर करेगा और प्लस क्यू बाद में एंटर करेगा। तो पूरे डाइपोल को जब आप इसमें लेकर जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा माइनस क्यू को डिस्प्लेसमेंट करने में, और वो वर्क डन होगा क्यू माइनस क्यू ई, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डी। तो ये यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वर्क डन फाइंड करेंगे जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इंफिनिटी से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराएंगे, व्हेन an electric dipole taking from infinity to uniform electric field, then work done in taking minus q charge by distance d is W1 equal to minus QE, that is the force on charge minus Q, and D. So that will be implies that W1 is equal to minus QED. That is work done in taking charge Q minus Q in distance this, QD is equal to P, so that will be also W1 is equal to minus PE. That is equation number 1. Now this dipole is present there like this. If we rotate by an angle theta up to this condition, by angle theta,
तो फिर एक्स्ट्रा वर्क डन और करना पड़ेगा। तो नाउ एक्स्ट्रा वर्क डन in rotating electric dipole by angle theta is W dash is equal to PE cos 0 minus cos theta. So that is PE 1 minus cos theta, and that is PE minus PE cos theta. Second, now total work done convert into form of electric potential energy. So U equal to W plus W dash, and that is minus PE plus PE minus PE cos theta. PE cancel to PE, and then U is equal to minus PE cos theta. That is potential energy of electric dipole in uniform electric field. इसका एक मेथड ये भी था कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन यूं भी दी है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू एन एंगल थीटा। तो 90 डिग्री से थीटा एंगल तक रोटेट करने में जो वर्क डन किया जाएगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो सेकंड मेथड इसका डायरेक्ट ये यहाँ पर आपके पास आ जाता है। सेकंड मेथड यदि हम करें इसका तो क्या है, U इक्वल टू W इक्वल टू PE कोस 90 माइनस कोस थीटा, और सॉल्व करने पर ये आएगा U इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा। तो ये भी एक मेथड है, बट ये आपके पूरी राजस्थान बोर्ड की बुक में इसी तरीके से कैलकुलेट किया है, इसलिए मैंने बुक के टॉपिक के अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपको कराया है। बाकी ये भी है, इसकी डेफिनेशन के बेस पर है। डेफिनेशन है किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर से किसी एंगल थीटा तक रोटेट करने में जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। कि ये केवल मात्र 3 लाइंस में कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज माइनस PE कोस थीटा। अब यहाँ पर इसको अगर हमें वेक्टर में नोट करना हो तो ये आपके पास हो जाएगा बेटे U इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। केस फर्स्ट, if theta equal to 0 degree means electric dipole moment is in the direction of electric field. Direction of electric field, then U equal to minus PE cos 0 minus PE. It is minimum potential energy that is called स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये क्वेश्चन आता है कि डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब
उसकी डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, केस सेकेंड, if theta equal to 180 degree means electric dipole moment is in opposite direction of electric field, opposite direction of electric field, then U is equal to minus PE cos 180 degree minus PE minus 1, that is plus PE, that is maximum potential energy. That is called अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है डाइपोल की जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, मीन्स जब वो अपोजिट डायरेक्शन में रखा होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया जाता है। और केस थर्ड, इफ theta is equal to 90 degree means electric dipole moment is perpendicular to electric field then U is equal to minus PE cos 90 and that is 0, that is 0 पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब वो इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो माइनस पीई, और अनस्टेबल में निकालनी है तो वो आपके पास क्या हो जाएगी? प्लस पीई, और परपेंडिकुलर कंडीशन में 0। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थर्ड चैप्टर इज फिनिश देयर। थैंक्स।